वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कशन करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। और झीलों के बारे में आपको बता देता हूँ कि पिछले लगभग 5 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें अगर झीलों से क्वेश्चन आए तो वो झीलें जो रिपीट हुई है मोस्टली बार बार एग्ज़ाम में, उन झीलों का हम ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे। और जो एक या आध बार भी आई है उनको भी हम आगे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल का ऐसा स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा रहता है उसे झील कहा जाता है, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हो। अब देखिए आप आगे। तो विश्व की प्रमुख झीलें, जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है कैस्पियन सागर। तो आप याद रखना विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगर एग्जाम में आपसे ये भी आए ना कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भी कैस्पियन सागर ही आएगा। और अगर वो एरिया वाइज पूछे तो भी कैस्पियन सागर ही आएगी। अब देखिए कौन कौन से देशों में फैली हुई है। तो ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इन 5 देशों के अंदर ये झील है। तो 5 देशों की सीमा जो टच करती है ईरान की इधर से कर रही है, अजरबैजान तो इसके किनारे पे ही स्थित है, और ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, और इधर से रूस टच करता है, और ये पूरा कजाकिस्तान से टच करती है कैस्पियन सागर झील। तो याद रखना विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इन 5 देशों में है। और विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सुपीरियर झील। तो याद रखना मीठे पानी की झील है विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर झील, और ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। अभी आप देखिए ये बीच में जो सीमा है ये कनाडा और अमेरिका की है। तो ये सुपीरियर झील आधी तो अमेरिका में और आधी ही कनाडा में, तो ये 2 देशों में फैली हुई है और विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अब देखिए आप आगे। विश्व की सबसे ऊंची झील, तो विश्व की सबसे ऊंची झील है तिलोचा झील। कौन सी है, तिलोचा झील है, और ये नेपाल के अंदर है। अब यहाँ आप देखिए कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है टिटिका झील, जो पेरू और बोलिविया में। कई गाइडों में आपको ये मिलेगा कि टिटिका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है, मगर यार ये ऑप्शन डिपेंडेबल होता है। अगर वहाँ आपको तिलोचा झील ऑप्शन में ना मिले फिर टिटिका झील अगर मिले तो फिर तो सबसे ऊंची यही होगी टिटिका झील। मगर याद रखिए कि आप ऑफिशियल साइट पर देखोगे ना तो वहाँ पे आपको तिलोचा झील मिलेगी जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। और ये जो ऊंची झील है टिटिका, वो नौकायान झील है, यानी इसमें नाव नहीं चलाई जा सकती, ये काफ़ी ऊपर है तो इसलिए। और जो नाव चलाई जा सकती है वो टिटिका झील है जो पेरू और बोलिविया देश के अंदर स्थित है। ये रहा इधर पेरू और नीचे है आपका बोलिविया। ये देखिए आप यहाँ पे टिटिका झील देख रहे हो। अब आप देखिए कि इनकी हाइट, तो इनकी ऊंचाई है तिलोचा झील की तो 4,919 मीटर, और जो टिटिका झील है उसकी है 3,812 मीटर। तो आप इनकी ऊंचाई भी मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो सबसे ऊंची आपको दिख ही रही है कि 4,919 मीटर ऊंची है तिलोचा झील, तो वो सबसे ऊंची है और ये अपने देश भारत के पास यानी नेपाल में स्थित है। अब देखिए आप नेक्स्ट, विश्व की सबसे लवणीय झील, तो सबसे लवणीय झील तो वॉन झील है जो तुर्की के अंदर है। और ये देखिए आप इधर से तुर्की देख ही रहे हो, तो ये है तुर्की की वॉन झील जो सबसे लवणीय झील है। अब इसे याद भी रखा जा सकता है क्योंकि भारत के खिलाफ सबसे लवणीय भाषा का कौन यूज़ करता है, तुर्की ही यूज़ करता है। तो इसलिए तुर्की के अंदर ही सबसे लवणीय झील है जिसका नाम है वॉन झील। अब देखिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वह है बैकाल झील जो रूस के अंदर स्थित है। और ये आपको दिख ही रही है सांप जैसी झील, तो ये बैकाल झील है और इसकी जो गहराई है वो 1642 मीटर है। तो 1642 मीटर इसकी गहराई है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील जो रूस के अंदर स्थित है। अब देखिए आप नेक्स्ट, और मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ कि जैसे विक्टोरिया झील का मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा क्योंकि यार वो इतनी बार एग्जाम में आ चुकी है और हर बार अगर मान लो मोस्टली वो रिपीट होती है, मगर उसकी जो लैंग्वेज है और वो किस किस तरीके से एग्जामिनर ने पूछा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो विक्टोरिया झील का डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। अब देखिए विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है टांगानिका झील। कौन सी है, टांगानिका झील, और जिसकी लंबाई है कितनी, 673 किमी। अब देखिए कौन कौन से देशों में है, तो ये तंजानिया, जाम्बिया, बरुंडी और कोंगो गणराज्य में। तो आप याद रखिए तंजानिया, जाम्बिया, बरुंडी और कोंगो गणराज्य में ये झील फैली हुई है टांगानिका झील जो विश्व की सबसे लंबे मीठे पानी की झील है। अब आप देख रहे हो ये रहा तंजानिया, ये रहा आपका जाम्बिया,
और कौन से कांगो गणराज्य ये आपका बच ही गया, और ये रहा बुरुंडी, और ये इनके बीच में ये झील फैली हुई है ना, ये वाली नहीं है, साइड वाली ये नहीं है, ये है टांगानिका झील जो सबसे लंबे मीठे पानी की झील है। लंबी है ये, याद रखना 673 किमी इसकी लंबाई है। अब देखिए नेक्स्ट, विश्व की कुछ प्रमुख झीलें जिनका हम डिस्कशन करते हैं। मिशिगन झील है अमेरिका के अंदर, तो मिशिगन झील कहाँ है, अमेरिका के अंदर है, आप याद रखना। और मिशिगन जगह भी है अमेरिका में, और वहाँ पे ये झील भी है, तो मिशिगन झील है अमेरिका के अंदर। अब कनाडा और अमेरिका की सीमा पे कुछ झीलें, उनको काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, जैसे ये ईरी झील आई हुई है एसएससी के एग्जाम में, तो आप याद रखना हुरन झील अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ईरी झील ये भी कनाडा और अमेरिका दोनों देशों के बीच स्थित है। और ओंटेरियो झील ये भी कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट आप रूस की झीलें, तो लडोगा झील कहाँ है, रूस के अंदर है, और ओनेगा झील रूस के अंदर। ये दोनों झील कहाँ है, लडोगा और ओनेगा झील, ये दोनों ही रूस के अंदर है। अब देखिए आप आगे नेक्स्ट, विनिपेग झील, यानी ये झीलें जो कनाडा के अंदर है, एकमात्र जो कनाडा के अंदर स्थित है, उन झीलों को डिस्कशन करते हैं। जैसे विनिपेग झील, विनिपेग जगह भी है अमेरिका के अंदर, तो वो विनिपेग झील कहाँ है, कनाडा के अंदर। रेंडियर झील ये भी कनाडा के अंदर, और आथावास्का झील और ग्रेट स्लेव झील ये भी कनाडा के अंदर। तो ये चारों झीलें कनाडा के अंदर स्थित है, विनिपेग, रेंडियर, अथावास्का और ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा के अंदर स्थित है। अब देखिए बाल्खस झील, ये कजाकिस्तान के अंदर है, तो ये यार आरआरबी के एग्जाम में पूछी हुई झील है बाल्खस झील, तो आप एक बार याद ही रख लेना कि बाल्खस झील कहाँ है, कजाकिस्तान के अंदर है। अब नेक्स्ट देखिए इसिक कुल झील, तो इसिक कुल झील कहाँ है, किर्गिस्तान के अंदर है। इसिक कुल झील, तो कुल से तो संबंध बन ही रहा है किर्गिस्तान का, तो इसिक कुल झील है किर्गिस्तान के अंदर। और अरल सागर की जो झील है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। तो अरल सागर की झील कहाँ है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर स्थित है, यानी दोनों देशों के बीच ये झील है। अब आप देखिए नेक्स्ट, आयर झील, तो आयर झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो आप याद रखना आयर झील है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट झील है, आप याद रखना इसको। आयर झील ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और रुडोल्फ झील ये भी केन्या के अंदर है। रुडोल्फ झील कहाँ है, केन्या के अंदर। आयर झील है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये चाड झील, ये वैसे पूछी नहीं गई, अभी तक मैंने किसी एग्ज़ाम में इसको देखा नहीं है। वैसे मैं एग्ज़ाम का एनालिटिक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो उनके प्रीवियस ईयर में मुझे ये झील मिली नहीं वैसे अभी तक। तो चाड झील है नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून, इन चारों देशों के बीच में ये चाड झील है। अब पढ़ते हैं हम विक्टोरिया झील के बारे में। तो विक्टोरिया झील के बारे में आप देखिए कि इसका एक नाम भी है कि डार्विन का ड्रीम पॉन्ड कहा जाता है इस झील को। तो डार्विन का ड्रीम पॉन्ड किस झील को कहा जाता है, वो विक्टोरिया झील को। अब ये है कहाँ, तो ये केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन तीनों देशों के बीच ये झील स्थित है। और मोस्टली इस विक्टोरिया झील को बारिश से ही पानी मिलता है, याद रखना, ज़्यादातर इसको बारिश से ही पानी मिलता है। और विश्व की जो सबसे लंबी झील है नील नदी, वो भी इसी से निकलती है। अब ये तीनों चारों जो पॉइंट है ये कई बार एग्जाम में रिपीट होकर इस तरीके से पूछे गए हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो विक्टोरिया झील है। और विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी अगर आपको पूछी जाए तो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी विक्टोरिया झील है। और विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो विक्टोरिया झील है। पहली झील कौन सी है आपकी, सुपीरियर झील है जो कनाडा और अमेरिका के बीच में, और दूसरे मीठे पानी की झील है ये विक्टोरिया। अब क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी तीसरी सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील। ये वैसे कभी मैंने एग्जाम में देखा नहीं ये वाला क्वेश्चन कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी, ये नहीं देखा। और विक्टोरिया झील विश्व की सबसे, जो विक्टोरिया झील है उससे विश्व की सबसे लंबी जो नील नदी है वो निकलती है। ये थे कुछ झीलों से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए। अगर आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल के सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।